फ्लटर बजट का सामना कैसे हुआ? वे जल्द ही फिर से सुंदर पहाड़ियों और घाटियों के बीच पहुंच गए और सहज ने तेज और सहज गति से पहाड़ियों पर चढ़ना और उतरना शुरू कर दिया। सड़कें कठोर और चिकनी थीं। मील दर मील तेजी से तय किया गया और इससे पहले कि सवारी पूरी तरह से थक जाए, उन्हें एक और गांव दिखाई दिया। ये जगह रिग्मारोल टाउन से भी बड़ी लग रही थी, लेकिन दिखने में इतनी आकर्षक नहीं थी। ये फ्लटर बजट सेंटर ही होगा, जादूगर ने कहा। देखिए, अगर आप सही रास्ते पर चलते रहें तो जगह ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। फ्लटर बजट किस तरह के होते हैं? डोरोथी ने पूछा। मुझे नहीं मालूम मेरे प्यारे, लेकिन ओज़मा ने उन्हें एक शहर दे दिया है और मैंने सुना है कि जब भी कोई फ्लटर बजट बनता है तो उसे इस जगह रहने के लिए भेज दिया जाता है। ये सच है, ओम्बी एम्बी ने कहा। फ्लटर बजट सेंटर और रिग्मारोल टाउन को उसकी रक्षात्मक बस्तियां कहा जाता है। अब वे जिस गांव के पास पहुंचे वह किसी घाटी में नहीं बल्कि एक पहाड़ी की चोटी पर बसा था, और जिस सड़क पर वे चल रहे थे वह पहाड़ी के चारों ओर कॉर्कस्क्रू की तरह घुमावदार थी और आसानी से पहाड़ी पर चढ़ते हुए शहर तक पहुंच जाती थी। सावधान रहो, एक आवाज चिल्लाई। सावधान रहो, नहीं तो तुम मेरे बच्चे को कुचल दोगे। उन्होंने चारों ओर देखा और देखा कि एक महिला फुटपाथ पर खड़ी थी और घबराहट में अपने हाथ मरोड़ते हुए उन्हें आकर्षक दृष्टि से देख रही थी। तुम्हारा बच्चा कहाँ है? सोहर्स ने पूछा। घर में, महिला ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, लेकिन अगर यह सड़क पर हुआ और आप इसे कुचलते हुए चले गए तो ये बड़े पहिए मेरे लाडले को कुचलकर जेली बना देंगे। ओह भगवान, ओह भगवान, सोचो कि मेरे प्यारे बच्चे को उन बड़े पहियों द्वारा जेली बना दिया गया होगा। गिड डैप, जादूगर ने तीखी आवाज में कहा और सोहर्स आगे बढ़ गया। वे कुछ दूर ही गए थे कि एक आदमी जोर जोर से चिल्लाता हुआ एक घर से बाहर भागा। बचाओ बचाओ! सोहर्स रुक गया और जादूगर और अंकल हेनरी और शैगी मैन और ओम्बी एम्बी गाड़ी से कूदकर उस बेचारे आदमी की मदद के लिए दौड़ पड़े। डोरोथी ने जितनी जल्दी हो सका उनका पीछा किया। क्या बात है? जादूगर ने पूछा। बचाओ बचाओ! आदमी चिल्लाया। मेरी पत्नी की उंगली कट गई है और वह खून से लथपथ होकर मर रही है। फिर वह मुड़ा और घर की ओर भागा और पूरा दल उसके साथ गया। उन्होंने सामने के दरवाजे पर एक महिला को कराहते हुए पाया, मानो उसे बहुत दर्द हो रहा हो। साहस रखो, मैडम, जादूगर ने सांत्वना देते हुए कहा। तुम सिर्फ उंगली कट जाने से नहीं मर जाओगी, तुम निश्चिंत रहो। लेकिन मैंने अपनी एक भी उंगली नहीं काटी है। वह रो पड़ी। तो फिर क्या हुआ? डोरोथी ने पूछा। मैंने सिलाई करते समय अपनी उंगली में सुई चुभोई और खून आ गया, उसने जवाब दिया। और अब मुझे रक्त विषाक्तता हो जाएगी और डॉक्टर मेरी उंगली काट देंगे और इससे मुझे बुखार हो जाएगा और मैं मर जाऊंगी। अरे, डोरोथी बोली, मैंने कई बार अपनी उंगली चुभोई है और कुछ नहीं हुआ। सचमुच? महिला ने पूछा और अपनी आंखें एप्रन से पोंछते हुए चमक उठी। क्यों, ये तो कुछ भी नहीं है, लड़की ने कहा। तुम चोटिल होने से ज्यादा डरे हुए हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह फ्लटर बजट है, जादूगर ने समझदारी से सिर हिलाते हुए कहा। मुझे लगता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि ये लोग कैसे होते हैं। मैं भी यही चाहती हूँ, डोरोथी ने घोषणा की। ओह, बू हू, महिला ने सिसकते हुए कहा, जिससे उसका दुख फिर से बढ़ गया। अब क्या हुआ? शैगी मैन ने पूछा। ओह, मान लीजिए कि मेरे पैर में चुभन हो गई होती। वह रो पड़ी। तो डॉक्टर मेरा पैर काट देते और मैं जीवन भर के लिए अपंग हो जाती। निश्चित रूप से, महोदया, जादूगर ने उत्तर दिया, और यदि आपने अपनी नाक में सुई चुभोई होती तो वे आपका सिर काट सकते थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन हो सकता है कि मैं ऐसा करूं, उसने चिल्लाते हुए कहा और फिर से रोने लगी। इसलिए वे उसे छोड़कर अपनी गाड़ी में चले गए और उसका पति बाहर आया और पहले की तरह मदद करो पुकारने लगा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही यात्री दूसरी गली में मुड़े, उन्होंने फुटपाथ पर एक आदमी को उत्साह से ऊपर नीचे चलते हुए देखा। वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था और जादूगर ने उसे रोककर पूछा,
क्या कुछ गड़बड़ है सर? सब कुछ गलत है, आदमी ने उदास होकर जवाब दिया। मैं सो नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं? ओम्बी एम्बी से पूछताछ की। अगर मैं सोने जाऊंगा तो मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी, उन्होंने समझाया, और अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा तो वे एक साथ बढ़ जाएंगी और फिर मैं जीवन भर के लिए अंधा हो जाऊंगा। क्या तुमने कभी किसी की आंखें एक साथ उगते हुए सुना है? डोरोथी ने पूछा। नहीं, आदमी ने कहा, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन यह एक भयानक बात होगी, है ना? और इसके बारे में सोचकर मैं इतना घबरा जाता हूँ कि मुझे सोने में भी डर लगता है। इस मामले में कोई मदद नहीं है, जादूगर ने घोषणा की और वे आगे बढ़ गए। अगली गली के कोने पर एक औरत रोती हुई उनके पास आई। मेरे बच्चे को बचाओ। ओह अच्छे दयालु लोगों, मेरे बच्चे को बचाओ। क्या ये खतरे में है? डोरोथी ने पूछा, जब उसने देखा कि बच्चा उसकी बाहों में लिपटा हुआ था और शांति से सो रहा था। हाँ बिल्कुल, महिला ने घबराते हुए कहा। अगर मैं घर में जाऊं और अपने बच्चे को खिड़की से बाहर फेंक दूं, तो वह नीचे लुढ़क जाएगा पहाड़ी पर, और फिर अगर वहां बहुत सारे बाघ और भालू होंगे तो वे मेरे प्यारे बच्चे को टुकड़ों में फाड़ देंगे और खा जाएंगे। जादूगर ने पूछा, क्या इस मोहल्ले में कोई बाघ और भालू हैं? मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सुना, महिला ने स्वीकार किया, लेकिन अगर कोई होता तो? क्या आपके मन में अपने बच्चे को खिड़की से बाहर फेंकने का विचार है? छोटे आदमी ने पूछा। बिल्कुल नहीं, उसने कहा, लेकिन अगर। जादूगर ने कहा, तुम्हारी सारी परेशानियां उन अगर के कारण हैं। अगर तुम फ्लटर बजट नहीं होते तो तुम्हें चिंता नहीं होती। एक और अगर है, महिला ने जवाब दिया। क्या आप भी फ्लटर बजट हैं? जादूगर ने घबराते हुए कहा, अगर मैं यहाँ लंबे समय तक रहूंगा तो मैं ऐसा ही करूंगा। एक और अगर, महिला चिल्लाई, लेकिन जादूगर ने उससे बहस करना बंद नहीं किया। उसने सौहौस को पहाड़ी से नीचे तक सरपट दौड़ाया, और जब वे गांव से मीलों दूर पहुंच गए, तभी उसने चैन की सांस ली। कुछ देर तक चुपचाप सवारी करने के बाद डोरोथी उस छोटे आदमी की ओर मुड़ी और पूछा, क्या अगर वास्तव में फ्लटर बजट बनाते हैं? मुझे लगता है कि अगर मदद करते हैं, उन्होंने गंभीरता से उत्तर दिया। मूर्खतापूर्ण भय और बिना किसी बात की चिंता, घबराहट और अगर के मिश्रण के साथ जल्द ही किसी को भी फ्लटर बजट बना देंगे। इसके बाद एक बार फिर लंबी चुप्पी छा गई, क्योंकि सभी यात्री इस कथन पर विचार कर रहे थे और लगभग सभी ने ये निर्णय लिया कि यह कथन अवश्य ही सच होगा। जिस देश से वे गुजर रहे थे वह सर्वत्र बैंगनी रंग में रंगा हुआ था, जो गिलिकिन देश का प्रचलित रंग है। लेकिन जब सौहज एक पहाड़ी पर चढ़ा तो उसने पाया कि दूसरी ओर सब कुछ गहरे पीले रंग का था। आहा! कैप्टन जनरल चिल्लाया, ये विंकीज का देश है। हम बस सीमा रेखा पार कर रहे हैं। तब हम टिन वुडमैन के साथ लंच कर सकेंगे, जादूगर ने प्रसन्नतापूर्वक घोषणा की। क्या हमें दोपहर का भोजन टिन के बर्तन में करना होगा? आंटी एम ने पूछा। ओह नहीं, डोरोथी ने जवाब दिया। निक चॉपर जानता है कि मांस खाने वालों को कैसे खाना खिलाना है, और वो हमें खाने के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें देगा, चिंता मत करो। मैं पहले भी उसके महल में जा चुकी हूँ। क्या निक चॉपर टिन वुडमैन का नाम है? अंकल हेनरी ने पूछा। हाँ, ये उसका एक नाम है, छोटी लड़की ने उत्तर दिया, और उसका दूसरा नाम है विंकीज का सम्राट। वो इस देश का राजा है, तुम्हें पता है, लेकिन ओज़मा उसके सभी देशों पर शासन करता है। क्या टिन वुडमैन अपने महल में कोई फ्लटर बजट या रिगमारोल्स रखता है? आंटी एम ने बेचैनी से पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, डोरोथी ने सकारात्मकता से कहा। वो एक नए टिन के महल में रहता है, जो सुंदर चीजों से भरा हुआ है। मुझे लगता है कि इसमें जंग लग जाएगा, चाचा हेनरी ने कहा। जादूगर ने बताया, उसके पास हजारों विंकीज हैं जो उसे चमकाते रहते हैं। उसके लोग अपने प्यारे सम्राट के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, इसलिए पूरे बड़े महल पर जंग का एक कण भी नहीं है। मुझे लगता है कि वे अपने सम्राट को भी चमकाते हैं, आंटी एम ने कहा। क्यों? कुछ समय पहले उसने अपने आप को निकेल प्लेटेड करवाया था, जादूगर ने उत्तर दिया, इसलिए उसे कभी कभार ही रगड़ने की जरूरत पड़ती है। वह
पूरी दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है प्रिय निक चॉपर और सबसे दयालु हृदय वाला। मैंने उसे खोजने में मदद की, डोरोथी ने चिंतनशील भाव से कहा। एक बार बेजुका और मैंने जंगल में टिन वुडमैन को पाया था और उस समय वह अभी भी जंग लगा हुआ था और इसमें कोई संदेह नहीं था। लेकिन हमने उसके जोड़ों में तेल लगाया और उन्हें ठीक किया और फिसलनदार बनाया और उसके बाद वह हमारे साथ एमरल्ड सिटी में जादूगर से मिलने गया। क्या यही वह समय था जब जादूगर ने तुम्हें डरा दिया था? आंटी एम ने पूछा। पहले तो उसने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, डोरोथी ने स्वीकार किया, क्योंकि उसने हमें भगा दिया और दुष्ट चुड़ैल को नष्ट कर दिया। लेकिन जब हमें पता चला कि वो केवल एक ढोंगी जादूगर था तो हम उससे डरे नहीं। जादूगर ने आह भरी और थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उन्होंने कहा, जब हम लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं तो हम हमेशा गलतियां करते हैं। लेकिन अब मैं एक असली जादूगर बन रहा हूँ और ग्लिंडा द गुड का जादू, जिसका मैं अभ्यास करने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप हमेशा एक अच्छे इंसान थे, डोरोथी ने कहा, तब भी जब आप एक बुरे जादूगर थे। अब वो एक अच्छा जादूगर है, आंटी एम ने छोटे आदमी को प्रशंसा भरी निगाहों से देखते हुए कहा। जिस तरह से उसने रूमालों से तंबू बनाए वह अद्भुत था। और क्या उसने गाड़ी के पहियों को जादुई नहीं बनाया था ताकि वे सड़क ढूंढ सकें? कैप्टन जनरल ने कहा, ओस के सभी लोग अपने जादूगर पर बहुत गर्व करते हैं। उसने एक बार कुछ साबुन के बुलबुले बनाए थे, जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। जादूगर इस प्रशंसा से शर्मा गया, फिर भी उसे खुशी हुई। अब वो उदास नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसका हमेशा का अच्छा मूड वापस आ गया है। जिस देश से वे अब गुजर रहे थे, वह खेत खलिहानों से भरा हुआ था और सभी खेतों में पीले रंग के अनाज लहरा रहे थे। कई विंकीज को उनके खेतों पर काम करते देखा जा सकता था और इस समय तक उसके जंगली और अशांत हिस्से बहुत पीछे छूट चुके थे। ये विंकी खुश, हल्के फुल्के लोग लग रहे थे और जब यात्रियों से भरी लाल गाड़ी उनके पास से गुजरी तो सभी ने अपनी टोपियां उतार दी और सिर झुकाकर प्रणाम किया। कुछ ही देर में उन्हें दूर धूप में चमकती हुई कोई चीज दिखाई दी। देखो, डोरोथी चिल्लाई, वह टिन का किला है, आंटी एम। और सॉहर्स को ये पता था कि उसके यात्री पहुंचने के लिए उत्सुक है, इसलिए वह तेजी से दौड़ने लगा और जल्द ही उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया।